So hello everyone and welcome back to my channel Materia Medica World. So after a long decades हम वापस मिल रहे हैं मेरे चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा स्पेशल है। एज एवरीवन नोज कि मैंने एक अभी शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें व्हाट टू डू आफ्टर BHMS मैंने उसमें बताया था। मीन्स कि आपने BHMS अभी कंप्लीट कर लिया, फिर आप कंप्लीट करने वाले हो या फिर अभी आप इंटर्न्स हो, तो आपको कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही हो कि अगर आपको MD के अलावा और क्या करना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू सीरीज दैट व्हाट टू डू आफ्टर BHMS। ओके, तो आज की हम पहली वीडियो जो व्हाट टू डू आफ्टर BHMS है उसका पहला टॉपिक हम लेंगे PG डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक्स। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हम कर सकते हैं BHMS के बाद, तो कैसे ही मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट तो हम बन नहीं सकते हैं BHMS के बाद, तो फिर कॉस्मेटिक का कैसे करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम इस वीडियो में वो अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे कि पहले तो समझेंगे कि PG डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक क्या है। ओके, और कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज है जिसमें हम PG डिप्लोमा कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी इज PG डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक। सो पहला हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि PG डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक मेडिसिन इज अ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का ही डिग्री प्रोग्राम है। जैसे हम MD करते हैं, मास्टर्स करते हैं, वो भी एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो गया। ओके, तो वैसे ही ये भी PG लेवल का ही है, बस इसमें क्या है कि हम डिप्लोमा कर रहे हैं कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक्स में। जो एक्चुअल में बैचलर्स कर सकते हैं वो हम डिप्लोमा में करेंगे। Certificate course designed to provide in-depth theoretical knowledge and practical training in skincare, beauty treatments and aesthetic medicine and cosmetic procedures. Okay, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें ट्रेंड प्रोग्राम उसमें अवेलेबल होगा जो हमें थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल भी हमें करवाएंगे। अभी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो ये सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको कौन सी एकेडमी या फिर कहाँ से आपको करनी चाहिए। ठीक है, देन कौन लोग ये कॉस्मेटिक कर सकते हैं या फिर कौन लोग एलिजिबल है, कौन सी डिग्री एलिजिबल है, कब किसके बाद हम ये डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपको पता ही है कि कॉस्मेटिक में अभी कैसा हाइड्रा फेशियल हो गया, लेजर ट्रीटमेंट हो गई, देन PRP हो गया। ठीक है, माइक्रो नीडलिंग है, वो सारी चीज़ हमें इसमें पढ़ाई जाती है। तो अब हम देखेंगे तीनों का एब्रीविएशन क्या है। PG डिप्लोमा क्या है, कॉस्मेटोलॉजी क्या है, एस्थेटिक मेडिसिन क्या है। तो PG diploma, a postgraduate diploma which is typically pursued after completing a graduate degree like MBBS, BDS, BAMS, BHMS और any health और beauty related field। ओके, तो इसमें भी एक छोटी सी लिमिटेशन ये है कि जो भी पर्सन PG डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक करना चाहते हो तो वो मेनली या फिर मोस्टली ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम मेडिकल फील्ड। वो कुछ भी हो सकता है, BAMS हो सकता है, BHMS हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, MBBS डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये उसकी मेडिकल डिग्री या फिर मेडिकल बैचलर डिग्री होनी कंपलसरी होती है। ठीक है, तो वो फिर बंदा या बंदी इसमें कर सकता है। देन इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री बट इट इज़ स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड फोकस्ड। ओके, तो ये मास्टर डिग्री जैसा नहीं होता, बट क्या है कि इसमें स्किल आपकी टेस्टिंग होती है कि आप कैसे स्किलफुली वो चीज़ को हैंडल आउट करते हैं। अब देखेंगे कॉस्मेटोलॉजी। तो कॉस्मेटोलॉजी क्या है कि द साइंस एंड द आर्ट ऑफ एनहेंसिंग ब्यूटी थ्रू वेरियस ट्रीटमेंट रिलेटेड टू हेयर, स्किन एंड नेल्स, लाइक फेशियल हो गया, हेयर केयर हो गया, मेकअप हो गया, ठीक है, मैनिक्योर पेडिक्योर। मोस्टली यही सारी चीज़ हमें कॉस्मेटोलॉजी में पढ़ाई जाती है, पर कैसे वे में, इन अ स्किल्ड वे में। ठीक है, कि आप में वो एक स्किल्ड बनाती है कि आप पेशेंट को उसमें भी हमें डायग्नोस करना पड़ता है कि लाइक किसी की ऑयली स्किन है तो उसमें हमें क्या करना है, ड्राई स्किन है तो उसमें क्या करना है, किसी को फंगल है, किसी को डर्मेटाइटिस है, तो आपको वो सारी चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, देन एस्थेटिक मेडिसिन, तो वो क्या है कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन नॉन इन्वेजिव और मिनिमल इन्वेजिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर टू इम्प्रूव अपीयरेंस एंड द स्किन हेल्थ। ठीक है, तो एस्थेटिक क्या है, या तो वो इन्वेजिव हो सकते हैं या तो नॉन इन्वेजिव हो सकते हैं। मतलब में क्या कि कहीं ना कहीं स्किन में पंचर्स करना होता है, जैसे माइक्रो नीडलिंग हो गया। ठीक है, तो उसमें स्किन में माइनर पंचर करते हैं। ठीक है, तो वो सब ये एस्थेटिक में आया, जिसको हम कह सकते हैं रिंकल रिमूवल है, एज ग्लो है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आएगी एस्थेटिक में। देन मूविंग फॉरवर्ड कि उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। तो बॉटॉक्स एंड फिलर के लिए अलग से आपकी होनी चाहिए। मैंने भी हम
कॉस्मेटिक में पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, तो हमें या फिर हम लोग एलिजिबल नहीं होते हैं फॉर बोटॉक्स एंड फिलर। बाकी हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो वो है केमिकल पीलिंग, लेजर थेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी मींस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एंड एंटी एजिंग स्किन ट्रीटमेंट। इतनी चीज हम कर सकते हैं। कुछ लोग बोटॉक्स एंड फिलर के लिए एलिजिबल होते हैं, पर हर एक फील्ड एलिजिबल नहीं होता है इसके लिए। देन हु इज एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है, तो मेडिकल प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, डेंटिस्ट, आयुष प्रैक्टिशनर लाइक अस, ठीक है, जो BAMS, BHMS, यूनानी, नेचुरोपैथी, वो सारी इसके लिए एलिजिबल है। वो वांट टू स्पेशलाइज्ड इन एस्थेटिक मेडिसिन, ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोफेशंस लुकिंग टू अपग्रेड देयर स्किल एंड ऑफर एडवांस ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ये आपके पास एक स्कोप भी हो जाएगा BHMS के बाद। मानो कि अगर BHMS के बाद आपको कोई और फील्ड चूज करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, या फिर आपको BHMS ना करना हो आगे, तो दिस वन इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू फॉर द फ्यूचर पर्पज ऑल्सो, एज ये अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक आफ्टर अ कोरिया एंड जापानीज ट्रीटमेंट। ओके, तो सबको अभी ग्लास स्किन चाहिए होती है, ठीक है, हर एक गली में एक ग्लास स्किन आपको चाहिए होगी, ऐसा पेशेंट मिलेगा। सो इट इज एन लाइक अ ब्रेड एंड बटर अगर आपका अच्छे से कॉस्मेटिक चला तो। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, इसमें हमें क्या क्या सिखाएंगे या फिर क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो ह्यूमन स्किन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो बेसिक चीज होती है, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी एनेट एंड फिजियो पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे। देन स्किन डिसऑर्डर्स एंड ट्रीटमेंट, जैसे डर्माटाइटिस हो गया, सोरियासिस हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको डायग्नोस करने में भी इजी होगा और आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी उसमें ट्रीटमेंट करनी है। देन कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी मीन्स आपको उसमें देखना पड़ेगा कि उसका फेशियल कैसा है, लाइक ज़्यादा हैरी है या फिर ज़्यादा ऑयली है, ड्राई है। ओके, देन यूज ऑफ एस्थेटिक इक्विपमेंट्स लाइक लेसर एंड माइक्रो डर्मा एब्रेशन। ओके, ये सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होते हैं जो आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं। देन पेशेंट कंसल्टेशन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, मेन चीज हमें ये याद रखना जो हमें BHMS में भी पढ़ा है कि पहले पेशेंट की कंसल्ट लेनी चाहिए। ओके, देन कंसर्न भी और एज वेल एज उसको कंसल्टेशन मीन्स कि लाइक उसको पहले ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जैसे हम होम्योपैथी में पहले पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फिर हम उसके प्रोसीजर आगे करते हैं। तो उसको पहले ऑब्जर्व करना है कि लाइक मतलब उसको कौन सी नीड है, कौन सा फेशियल करना है, कौन सी चीज़ उसमें अप्लाई करनी है, उसको प्लाज्मा थेरेपी ज़रूरत है या फिर सिर्फ हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत है या फिर सिर्फ लेजर ट्रीटमेंट करवाना है, फोटोसिंथेसिस करवाना है, क्या मतलब फोटोलाइट थेरेपी करवानी, तो उसमें वो सारा कंसल्टेशन हमें पेशेंट के साथ करना पड़ेगा। देन बिजनेस एंड क्लिनिक मैनेजमेंट बेसिक्स, और ये कोर्स करते करते हमें ये भी सिखाएंगे कि हमें कैसे अपना खुद का सेटअप करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट हमें लेने हैं, कौन से परचेस करने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें सिखाएंगे। अब देखेंगे व्हाट इज़ द करियर स्कोप आफ्टर दिस। आपने पीजी डिप्लोमा कर लिया कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक में, पर अब उसके बाद क्या करना है, तो आप खुद का एक कॉस्मेटिक क्लिनिक या फिर एस्थेटिक क्लिनिक खोल सकते हैं जिसमें आप खुद इंस्ट्रूमेंट परचेस कर सकते हो, ठीक है। देन डर्मेटोलॉजी सेंटर्स में ऐसी बहुत सारी क्लिनिक्स है, जैसे सखिया है, VLCC है, ठीक है, तो वो सारी जगह पे भी कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक करवाते हैं, मतलब मीन्स चालू होता है, तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आप खुद के क्लिनिक भी ओपन अप कर सकते हो। फिर कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर्स जो बहुत सारी सिटियों में ऐसा होगा, जैसे मुंबई है, सूरत है, मेनी मोर ऐसे सिटीज होगी, वहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। देन फ्रीलांस कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके, तो वहाँ पे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्ट योर ओन ब्यूटी एंड एस्थेटिक प्रैक्टिस, अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो आप खुद की क्लिनिक भी खोल सकते हो। देन कहाँ से आपको करना चाहिए कोर्स, ठीक है, आपने अभी माइंडसेट बना लिया है कि मुझे इसमें ही करना है, तो पर अब करेंगे कहाँ से, ओके, तो फर्स्ट इज एस्थेटिक एकेडमी। एस्थेटिक एकेडमी इज लोकेटेड इन गुजरात एंड सूरत। ओके, तो मैंने कहाँ से किया था पीजी डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक, वो है एस्थेटिक एकेडमी से, जो है सूरत गुजरात में, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर एंड एस्थेटिक मेडिसिन, ये भी आप यहाँ भी आप कर सकते हो। देन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आपको कॉस्मेटोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, एस्थेटिक का भी नॉलेज दिया जाएगा एंड एज वेल एज न्यूट्रिशन, ठीक है, जो ऑब्वियस है कि स्किन ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डाइट मेंटेन करें। देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल एंड एस्थेटिक मेडिसिन, इतनी इंस्टीट्यूट है और ये सारी इंस्टीट्यूट मैंने वेबसाइट से ली है, किसी के स्पॉन्सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वेबसाइट से या फिर आप कह सकते हो गूगल से मैंने ये लिया है। हम देखेंगे कि हमने ये सब नक्की कर लिया कि इतनी सारी इंस्टीट्यूट है, पर हमें
करना कहाँ से, एक्चुअल कौन सी चीज़ अच्छी है या फिर कौन सी इंस्टीट्यूट अच्छी है, एकेडमी अच्छी है जहाँ से हमें ये कोर्स करना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको चाहिए तो मैं वो रिकमेंड करूँगी एस्थेटिक एकेडमी। तो क्योंकि एस्थेटिक एकेडमी में आपको सारे इंस्ट्रूमेंट हर एक चीज़ की इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो अवेलेबल मिलेगी। मतलब कि हाइड्रा फेशियल से लेके कॉटरी मशीन तक आपको सारी चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखा के सिखाएंगे, आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस भी देंगे। और वहाँ पे पेशेंट्स भी इतने आते हैं जो हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट करे, तो आपको सारे पेशेंट पे आपको अप्लाई करने को मिलेगा हर एक चीज़। माइक्रो नीडलिंग हो गया, पीआरपी हो गया, ठीक है, हाइड्रा फेशियल हो गया, लेजर हेयर रिमूवल हो गया, फोटो लाइट थेरेपी हो गई, क्वाट्री हो गया, टैटू रिमूवल हो गया, ब्लीचिंग हो गया, वो सारी चीज़ आपको ये एकेडमी में आपको सिखाएंगे। और मैंने भी पर्सनली यही एकेडमी में से पीजी डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक किया हुआ है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस भी आपको समझाती हूँ कि कैसा रहा था, या फिर आपको बताती हूँ। तो फर्स्टली वो लोग आपको थियोरेटिकल पहले नॉलेज देंगे, ठीक है। तो वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज स्किन से स्टार्ट करेंगे, उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, फिर हर एक मशीन के यूजेस क्या होते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, वो सारी आपको थियरी कवर अप करेंगे पहले। देन वो लोग आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस देंगे, ठीक है, कि आपको हर एक पेशेंट पे हर एक इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर सकते हो। मतलब हाइड्रा फेशियल भी आप पेशेंट पे यूज कर सकते हो। आपको खुद को डायग्नोस करना आ जाएगा कि आपको कौन सी पेशेंट पे कौन सी ट्रीटमेंट करनी है। लाइक ड्राई स्किन है तो उस पर कार्बन फेशियल करना है या फिर नहीं करना है, वो सारी चीज आपके सारे डाउट्स वो लोग क्लियर करेंगे। और मेनली क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एकेडमी है, ओके। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलेगा। एंड बहुत लोगों ने, जब मेरी बैच चल रही थी तब बहुत लोगों आउट ऑफ गुजरात भी थे, लाइक महाराष्ट्र से आए थे, ठीक है। तो वो सारे लोग भी इसमें आए थे, मतलब कुछ तो होगा तो ही बाहर के स्टेट से आएंगे, ठीक है। तो फिर ये मैं रेकमेंड करूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये लोग इंस्ट्रूमेंट भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो फिर कोई डाउट ही नहीं हुआ। क्योंकि एस्थेटिक एकेडमी है या फिर एस्थेटिक वर्ल्ड भी है उनका नाम, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो आपको बेनिफिशियल भी रहेगा। और दूसरी मेन और अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई क्लिनिक भी सेटअप करना हो, ठीक है, माना कि आपने चलो कॉस्मेटिक का किया कोर्स, अभी क्लिनिक के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स तो चाहिए, ऐसे ही तो क्लिनिक नहीं खोल सकोगे। तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट अगर कहीं से परचेस करने हो तो दिस इज एन अमेजिंग प्लेस फॉर टू परचेस इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको रिजनेबल मिलेगा और प्रॉपर गाइडलाइन भी मिलेगी कि आपको कैसे क्लिनिक सेटअप करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको रिक्वायर होंगे, आपकी लोकेशन वाइज वो लोग आपको अच्छे से सारी डिटेल आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन मेरा है कि आप अगर आपको करना है कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक में, तो दिस इज एन वंडरफुल एकेडमी फॉर यू टू परस्यू कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक में पीजी डिप्लोमा, ओके। सो दिस इज अ बेस्ट वे टू एनहेंस योर नॉलेज या फिर एनहेंस योर करियर। क्योंकि अभी कैसा है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक, एज यू नो कि कोरियन ब्यूटी आ गई है, जापानीज ब्यूटी आ गई है, ठीक है, कोरियन ग्लास ग्लो आ गया है, तो ऑलमोस्ट सारे लोग इसके पीछे ही पड़े हुए हैं। तो इट इज़ एन गुड स्कोप आफ्टर BHMS। और एक चीज़ आपको क्या बेनिफिशियल होगी पता है इसमें, कि आपने होम्योपैथी की हुई है एंड उसके साथ आप कॉस्मेटिक करोगे, ठीक है, तो इट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन यू हैव नेवर एवर, समझ में आया हो तो ओके। सो मीन्स क्या है कि आप होम्योपैथी के सारी मेडिसिन भी इसमें आप कॉस्मेटिक में यूज कर सकते हो, जैसे कैलेंडुला हो गया, बर्बेरिस एक्वाफोलियम हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज भी आप पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हो जब आपको हाइड्रा फेशियल कर रहे हो या फिर पेशेंट का फेशियल कर रहे हो, तो उसको एक्ने है, पिंपल है, कोई मार्क है या फिर स्कार रह गया हो, तो उसमें आप होम्योपैथिक की भी क्रीम यूज कर सकते हो। तो इट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ होम्योपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है। और उसके साथ साथ आप उसको प्रिवेंटरी होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप उसको दे सकते हो, तो दोनों उसके ऊपर बिल्डअप होगा। एक तो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होगा एंड सेकेंड कि होम्योपैथी इफेक्टिव है वो भी पेशेंट को बिलीव होगा। तो मतलब दोनों चीज आप कंबाइन करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है BHMS एंड कॉस्मेटोलॉजी का। मैं सिर्फ BHMS इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई एम अ BHMS डॉक्टर, ओके। सो मैं BHMS को लेके ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें BAMS भी कर सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट भी कर सकते हैं,
ओके। डेंटिस्ट भी कर सकते हैं। जब मेरी बैच थी उसमें डेंटिस्ट भी थे, फिजियोथेरापिस्ट भी थे, बीएचएमएस स्टूडेंट्स भी थे एंड आयुर्वेदिक के डॉक्टर भी थे एंड फिजियोथेरापिस्ट भी थे। ऑलमोस्ट सारे फील्ड मेडिकल फील्ड के थे, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोप है। अगर आपको ये एकेडमी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए हो या फिर इंक्वायरी करना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा कि आपको इस एकेडमी के बारे में आपको चाहिए नॉलेज चाहिए या फिर कोई भी इंक्वायरी हो या फिर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हो या फिर आप मेरा जो पेज है मटीरिया मेडिका वर्ल्ड, ठीक है, तो उसमें भी जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको सारी डिटेल भेज दूंगी, एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको भेज दूंगी एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको बीएचएमएस के बाद कुछ और करना है तो दिस वन इज अ बेस्ट स्कोप फॉर यू टू डू। इसके बाद के दूसरे भी स्कोप है, वो उसकी भी वीडियोस आएगी, पर फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये थी क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी था एंड इट वॉज अ ग्रेट हेल्पफुल आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, बिकॉज ये कोर्स के बाद आपको इससे प्यार हो जाएगा। आई विल लिटरली से, अगर आपने एक बार ये कोर्स कर लिया, डैम गुड, दिस इज द बेस्ट वन। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट करिए या फिर मेरे पेज पे मुझे मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ रिप्लाई। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी कोर्स रिलेटेड ही, बट कौन सा कोर्स होगा वो आप उस वीडियो में देखेंगे। और सारे कोर्स में नहीं कवर अप करूँगी, जो जो मेन कोर्स जो अवेलेबल है इन इंडिया वो ही। हाँ, इंडिया से याद आएगा, अगर आपको बाहर करना हो, बाहर की कंट्री में करना हो, यहाँ पे ना करना हो कॉस्मेटिक, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कोरिया में मिकवांग करके एक है, फिर कनाडा में है, यूएसए है, जापान है, वो सारी जगह पे आप कर सकते हो, नो डाउट। मिकवांग में कैसा है कि 10 डेज का कोर्स होता है वहाँ पे आपको थियरी एज वेल एज हैंड ऑन प्रैक्टिस भी करवाते हैं। मेरे को उसके बारे में उतनी डिटेल नहीं मालूम, बट आई हैव कॉन्टेक्टेड हर एंड आस्क्ड हर। ओके, एंड उसको वेबसाइट पे भी आप सर्च कर सकते हो तो उसमें भी सारी डिटेल्स आ जाएगी। अगर आपको चाहिए तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।